दोस्तों, त्रेता, सतयुग और द्वापर में यूं तो कई राक्षसों और उनकी अंत से जुड़ी कथाओं को हमने देखा और सुना। फिर चाहे वो माता के अवतारों द्वारा मरने वाला महिषासुर दैत्य हो, या भगवान कृष्ण के हाथों मरने वाला मायावी कंस, या फिर भगवान राम के हाथों मरने वाला राक्षस लंकापति रावण। इन सभी दैत्यों से जुड़ी कथाएं बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक बताई गई हैं। किंतु क्या आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आया कि प्रत्येक वर्ष रावण के ही पुतले का दहन क्यों किया जाता है? कंस, महिषासुर जैसे राक्षसों के पुतले क्यों नहीं जलाए जाते? आइए जानते हैं। बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर रोशनी की जीत का प्रतीक माने जाने वाला दशहरे का त्योहार, जिसमें देश भर में रावण के जाने कितने ही पुतलों को दहन किया जाता है। अब वापस अपने सवाल पर आते हैं कि सभी युगों के राक्षसों में से केवल सतयुग के रावण का ही पुतला क्यों जलाया जाता है? दरअसल हिंदू धर्म में अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता बलशाली रावण, जिसे बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। वो अपने अहंकार के चलते ही गलतियां करता रहा और इसलिए वो अपने अंत का स्वयं कारण बना। वो विश्व विजेता बनना चाहता था। इसके लिए उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके अपने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मृत्यु तय है। इस पर रावण ने ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य और वानर के सिवा किसी के हाथों ना हो। रावण को यह अहंकार था कि मेरी शक्ति से देवता भी डरते हैं, ऐसे में सामान्य मनुष्य और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने रावण को मारने के लिए सामान्य मनुष्य के रूप में अवतार लिया। एक सामान्य मानव के रूप में जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तो इससे ये संदेश गया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। यही कारण है कि हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण का ही पुतला दहन किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी दशहरा से जुड़ी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए संस्कृति टीवी को।